आमीन। रो ना भतीजे, मैं हूँ तेरे सर पर। बाकी जो हुआ है उस पर तो बहुत अफसोस है। चाचा जी, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। मैं इनके बगैर अब कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा। बेटा, गुजारनी तो पड़ेगी जिंदगी, और वैसे भी ये अल्लाह की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। तू सिर्फ दुआ किया कर, अल्लाह पाक तेरे बाबा को जन्नत में जगह दे। आमीन सुम आमीन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाबा मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले जाएंगे। बेटा, जो इंसान सोचता है वैसे होने लग जाए फिर तो क्या ही बात है। अभी तो तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरे बाप ने तेरे लिए बहुत कुछ बनाया है, वरना कुछ लोगों के बड़े मर जाते हैं, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता। जी चाचा, ये बात भी है। बस अल्लाह पाक मेरे बाबा की बख्शिश फरमाए। आमीन। चल अब घर चलें, ज़्यादा देर कब्रिस्तान में भी नहीं रुकना चाहिए। चाचा थोड़ी देर रुक जाते हैं। मैं घर जाता हूँ तो मुझे फिर बाबा की याद आती है। बेटा, जिद नहीं करते, जो मैंने कहा है उस पर अमल करो। चलो चलें। चल ठीक है भतीजे, घर जा, और हाँ, रोई ना अब। चाचा जी आप भी आ जाएं, कुछ देर बैठकर चले जाना। भतीजे, मुझे ज़रा काम है, मैं लगाता हूँ थोड़ी देर में चक्कर। और हाँ, ज़्यादा फजूल बाहर भी ना निकला कर। ये घर पता नहीं मेरे कब नाम लगेगा। मुझे तो सोच सोच कर रात को अब नींद भी नहीं आती। हाँ भी साद, तेरे प्लान के मुताबिक मैंने अपने भतीजे को पूरी तरह हाथों में कर लिया है। अब मेरी सारी बातें भी मानता है। ये बता, अब आगे क्या करना है? बस फिर करना क्या है, ले ले उससे घर की रजिस्ट्री और बाकी कागजात, फिर करवाते हैं तेरे नाम। मगर यार वो समझदार है, मैं उससे कागजात मांगूंगा तो उसको शक ना हो जाए। और नहीं होता शक, तू उससे कह के अभी मुझे दे दो, तुम अभी छोटे हो, मैं संभाल कर रख दूंगा, फिर ले ली उसे। अगर उसको हमारे प्लान का पता चल गया तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा और घर भी हाथों से निकल जाएगा। बाकी मैं तो रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगा। ओ भाई कुछ नहीं होता, अगर ऐसे डरता रहेगा तो फिर काम नहीं होगा। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। और आखिरकार मैं भी गर्मी में कब तक ख्वार रहूँगा, कभी लेकर कब्रिस्तान जा रहा हूँ, कभी कहाँ। चलो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, बताता हूँ फिर तुझे। भतीजे, तू यहाँ फिर उदास बैठा है, मैंने तुझे मना नहीं किया था। बस चाचा, वो बाबा की याद आ रही थी, इसीलिए ऐसे बैठा हूँ। भतीजे, मैंने तुझे कहा है ना कि ज़्यादा ना सोचा कर। मैं तुझे बेटों की तरह समझता हूँ, तू भी मुझे कुछ समझ और मेरी बातों पर अमल किया कर। मम्मा कहाँ है तेरी? मम्मा तो सोई हुई हैं, अगर आप कहें तो उठा दूँ। नहीं नहीं, आराम करने दे उन्हें, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा ये बता, जो घर के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहाँ पड़े हैं? वो तो बाबा ने अपनी सेव में रखी हुई थी, अभी भी मुझे लगता है वहीं पे होगी। क्यों चाचा, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, खैर ही है। मैंने कहा पूछूं किसी अच्छी जगह पर ही पड़ी है ना, क्योंकि मम्मा तेरी सारा दिन कामों में मसरूफ़ होती है और तू अभी छोटा है, ये ना हो कहीं गुम हो जाए वो। बिल्कुल चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। वैसे बेटा, मेरा तो ख्याल है वो फाइल उठाकर मुझे दे दो, मैं संभाल लेता हूँ, कुछ अरसे बाद मुझसे ले लेना। चले, मैं मम्मा से पूछता हूँ। नहीं नहीं बेटा, इन मामलात में औरतों को इन्वॉल्व नहीं करते। तुम मुझे ला दो, कल को मुझसे ले लेना, मैंने कौन सा कहीं चले जाना है। चले, मैं देखता हूँ, अगर फाइल पड़ी है तो मैं आपको ला देता हूँ। मुझे लगता है गेम बनने वाली है और ये आलीशान सा घर अब मेरे नाम लग जाएगा। ये लें चाचा, मिल गई है फाइल, सेफ में ही पड़ी हुई थी। गुड हो गया। बाकी जब भी इसकी ज़रूरत हो मुझसे ले लेना, मैं संभाल कर रखता हूँ। और हाँ, अब रोने की ज़रूरत नहीं आई, समझ? जी ठीक है चाचा। बैठो, मैं फिर चलता हूँ। वकील साहब, ये मेरे भाई के घर की रजिस्ट्री और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो फोत हो गए हैं। जितने भी पैसे लगते हैं मैं देने को तैयार हूँ। ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम करवा दें। पैसे तो अच्छे खासे लग जाएंगे और टाइम भी, कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। तुम ऐसा करो, ये फाइल मुझे जमा करवा दो, मैं प्रोसेस स्टार्ट करवाता हूँ। वकील साहब, मैं ये फ़ाइल तो जमा नहीं करवा सकता, इस फाइल की कॉपी करवा देता हूँ और जैसे ही आपको ओरिजिनल किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं आकर दे जाऊँगा। चलो ठीक है, कॉपी करवा दो मुझे, वैसे बड़े तेज़ लगते हो मुझे तो। जी जी, तेज़ होना पड़ता है वरना ये दुनिया जीने नहीं देती। और हाँ वकील साहब, ये वाली बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे को पता ना चले। बेफिक्र रहो, हमारे पास मुख्तलिफ केस आते रहते हैं और हमें क्या ज़रूरत है किसी एक की बात दूसरे को बताने की। ठीक हो गया वकील साहब, मैं 5 मिनट में आया इसकी कॉपी करवा कर।
काम चेक करो, कहता फाइल जमा करवा दो। इतने दिन जलील होके मेरे हाथ लगी है, अब ओरिजिनल उठाकर इसको दे दूं। यार वो तुम्हारे मोहल्ले का सकलैन नहीं है, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गया है। क्या वाकई? अभी कुछ देर पहले तो मेरी मुलाकात हुई थी उससे। हाँ हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। चलो ठीक है। ओहो, इंसान भी क्या चीज़ है, एक पल का पता नहीं है और दुनिया की रंगीनियों में भागता रहता है, लेकिन एंड मौत ही है।